और मैं अर्शद रूपा और आइए दिन भर की खबरों के साथ एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य सरकार ने छठ पूजा को लेकर की संशोधन, आयोजक समितियों द्वारा तैयारियां शुरू, मंत्री और विधायक ने लिया जायजा। और एनजीटी के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन में लगे वर्टिकल हैंगिंग गार्डन का सीनियर डीसीएम ने किया उद्घाटन। रेल प्रबंधन द्वारा हरियाली व स्वच्छता पर दिया जा रहा है जोर। देर रात बरामाइस एचपी पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक में लगी आग, स्थानियों के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। और अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से छठ महापर्व को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी करते हुए प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गई है। बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों जिसको एवं एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक आस्था के इस महापर्व को संपन्न कराने को लेकर कई जरूरी और दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने राज्य सरकार को लोक आस्था के इस महापर्व के प्रति गंभीर बताते हुए बताया कि वैश्विक महामारी के बीच यह पर्व कैसे बने, इसको लेकर मुख्यमंत्री एवं सभी विभागों के सचिवों के साथ गहन चिंतन के बाद नए सिरे से छठ को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया ताकि व्रतिया और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वहीं उन्होंने जिले प्रशासन को कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा आम लोगों से जिला प्रशासन के सहयोग करने की अपील है। साथ ही कोविड-19 के तहत जारी निर्देश दिशा का भी सख्ती से पालन हो सका, इसका ख्याल रखने का दिशा। हम लोगों ने एक जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त जमशेदपुर के नेतृत्व में एसएसपी जमशेदपुर, सिटी एसपी, अनुमंडलाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी निकाय के विशेष पदाधिकारी, सीईओ, बीडीओ, विभिन्न हमारी कंपनियों के पदाधिकारी के साथ महाछठ पर्व कैसे हम बढ़िया तरीके से मनाएं और कैसे हम सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस पर्व में कैसे व्यवस्था ठीक रहेगी, विधि व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी, कैसे सफाई होगी, कैसे करके वहाँ पेयजल की व्यवस्था होगी, यातायात की व्यवस्था होगी, हमारी जो छठ करने वाली बहनें हैं उनको चेंजिंग रूम कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ों के संदर्भ में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, बातचीत की है और कल 4 बजे हमारे साथ उपायुक्त जमशेदपुर, वरीय आरक्षी अधीक्षक, सिटी एसपी, अनुमंडलाधिकारी और कुछ जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं वो हम लोग एक संयुक्त रूप से रैंडम चेकिंग के लिए कुछ इलाके जाएंगे, जहां ये समीक्षा की जाएगी कि जो हम लोगों ने जिस आदेश दिया था लोकहित में, जनहित में, इस लोक आस्था के पर्व को बढ़िया तरीके से करने के लिए, उसमें हमारे अधिकारियों ने, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किस तरीके से योगदान किया है और किस तरीके से, चूँकि वहाँ लाइट की भी व्यवस्था होनी है, सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी है, यातायात की भी व्यवस्था होनी है और गोताखोर रहें, तो वो सारी चीज़ों पर क्या एक हुआ है उसको हम लोग रैंडम चेक करेंगे। एक दिन में तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग पूजा बिल्कुल करीब आ गई है तो पूजा के करीब तक हम लोग साफ सफाई वगैरह सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करेंगे। इसी के साथ में मेरीन ड्राइव में कुछ इलाके में जो कचरा है वो उसमें आग लगी हुई है, जिस कारण जो है बहुत धुआं वगैरह उठ रहा है और उससे बहुत तरह का प्रदूषण भी हो रहा है, बहुत तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसको लेकर भी हमने निर्देश दिए हैं कंपनी को भी, जेएनएससी को भी, कि इमीडिएट उस पर पानी का छिड़काव हो
और उसको तुरंत कैसे करके उसको वो जो आग लगी हुई है उससे जो धुआं उठ रहा है उससे अगल बगल के लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, साथ में वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, उसको भी हम लोग जो है ठीक करने के लिए काम करेंगे। साथ में पूरे शहर में जो साफ़ सफाई का जो मानक है, फिर हमारा जो है मानगो पुल के बगल में नल बंद कर दिया गया है, फिर उसको भी चालू करने का हम लोगों ने जिसको के लोगों को निर्देश दिए हैं कि आप उसको इमीडिएट चालू कीजिए, वो भी कल तक चालू हो जाएगा। और इसी के साथ कल हम लोग 4 बजे जाएंगे तो मानगो में भी जो मानगो गोलंबर है, खुदीराम बोस का जो चौक है हमारा, शहीद खुदीराम बोस जी का, उस चौक में जाम नहीं लगे, उसको कैसे हम और चौड़ा करें, उसमें क्या हो सकते हैं, उस संभावनाओं को भी हम तलाशने के लिए कल उपायुक्त, एसएसपी, सिटी एसपी, अनुमंडलाधिकारी, टाटा कंपनी के अफसर सभी को लेकर जाकर वहाँ देखेंगे। और एनजीटी के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन में हरियाली को लेकर युद्ध स्तर पर रेल प्रबंधन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार में लगे वर्टिकल हैंगिंग गार्डन का उद्घाटन सीनियर डीसीएम मनीष पाठक ने किया। पूरे रेल परिसर में हरियाली व स्वच्छता को लेकर पूर्व में डोनेट योर प्लांट जैसे कई कैंपेन चलाकर रेल प्रबंधन द्वारा हरियाली पर जोर दिया गया, जहां पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन में कई एनजीओ द्वारा पौधे डोनेट किया गया। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में ज्यादा जगह नहीं होने पर रेल प्रबंधन द्वारा एनजीटी के तहत वर्टिकल हैंगिंग गार्डन का प्लान किया गया और आउटसोर्स के माध्यम से इसकी प्लानिंग कर टाटानगर रेल परिसर में प्रवेश द्वार में इसे लगाया गया। बता दें वर्टिकल हैंगिंग गार्डन में 3000 से ज्यादा रंग बिरंगे पौधे हैं, जिसकी कुल लागत 15 से 17 लाख की है। वहीं उद्घाटन करने पहुंचे सीनियर डीसीएम मनीष पाठक ने बताया कि पूरे टाटानगर रेल परिसर में हरियाली व स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केवल रेल प्रबंधन ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा आउटसोर्स के द्वारा हरियाली व स्वच्छता के लिए इस तरह की जो प्लानिंग रेल प्रबंधन के साथ मिलकर की जा रही है वह काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने से इस वर्टिकल हैंगिंग गार्डन का मूल रूप सामने आएगा, जिसका लाभ हम सभी सुंदरता, हरियाली व स्वच्छता के माध्यम से उठा सकेंगे। देखिए, ये चक्रधरपुर डिवीज़न में पहला ऐसा मौका है कि जब हम लोगों ने अपने एक प्राइवेट साथी के साथ मिलकर मोहन इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर हम लोगों ने एक हैंगिंग गार्डन डेवलप करने का प्रयास किया और आज आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये गार्डन आपका तैयार है। जैसा मुझे बताया गया कि इसमें 3000 से ज़्यादा पॉट्स लगे हैं। इसमें कई तरह वैरायटी के प्लांट्स हैं, कलरफुल प्लांट्स हैं। आपको 2 से 3 महीने के अंदर जो इनका हैंगिंग पार्ट है, जो आपको इनका शो असली रूप में समझ में आएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि मैं मोहन इंटरप्राइजेज़ को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको मूर्त रूप दिया है। और आगे ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स और स्टेशन के मुझे करने हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ऐसे तमाम और जो इंटरेस्टेड लोग हैं, साथी हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास है तो आप कृपया डिवीज़न तक आएँ, मुझ तक आएँ, या स्टेशन पर भी जो हमारे लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करें। इस स्टेशन को जितना हमारी ज़रूरत है उतना आपकी ज़रूरत है। जो शहर के लोग हैं, हम लोगों ने एक बीच में एक कैंपेन चलाया था जिसमें डोनेट योर प्लांट करके हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था। काफ़ी पौधे हमें एनजीओज़ के माध्यम से हम मिले हैं। हम लोगों ने ग्रीन पैच स्टेशन के अंदर डेवलप किया है। बाहर जो गार्डन है उसमें मुझे लगता है कि हैंगिंग गार्डन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास प्लांटेशन के लिए एरिया कम है, कंक्रीट एरिया ज़्यादा होता जा रहा है। तो हम सब लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी और योजनाएं हैं तो आप उसके साथ आइए। हम लोग बातचीत करके इस स्टेशन को एक हरा भरा, जैसा आपको मालूम है ISO प्रमाण पत्र हमें मिला हुआ है इस स्टेशन का, और अभी हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इसके लिए सर्टिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना ग्रीन स्टेशन होगा न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि बाकी प्रकृति भी सुंदर होगी। जमशेदपुर के बर्रामाइंस थाना अंतर्गत HP पेट्रोल पंप के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक गैरेज में खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी मिलते अग्निशमन विभाग और टाटा मोटर्स की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इससे पहले कि आग पर काबू पा लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बर्रामाइंस थाना अंतर्गत HP पेट्रोल पंप के नजदीक स्थित गैरेज में रिपेयरिंग के लिए ट्रक खड़ी थी, जहां अचानक ट्रक में आग
आग लग गई और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। ट्रक के अगले हिस्से में आग की लपटों को देख पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पेट्रोल पंप में रखे अग्निशमक यंत्र में आग पर काबू पाया, जहां देखते देखते स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, जहां स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी प्रकाश राय ने बताया कि पेट्रोल पंप में काम के दौरान अचानक आग की लपटों को उन्होंने देखा और तुरंत पेट्रोल पंप को बंद कर कर्मचारियों के साथ पेट्रोल पंप में रखे अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने का प्रयास किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। हम लोग तेल दे रहे थे, तेल देते देते देखे जो ट्रक में आग लग गई है, तो फिर हम लोग आवाज़ दिए, हल्ला किए, तो हम लोग सारा स्टाफ मिल के जो हम लोग को दिया गया है फायर ब्रिगेड वो सब लेके गए, आगे बुझाए। उसी में हल्ला दौड़ में भागदौड़ मच गया। बस्ती वाला आया, बगल में बस्ती वाला है, बस्ती वाला आया, बस्ती वाला आके भी हम लोग का साथ दिया। क्या लगता है आग का कारण क्या है? आग का कारण तो अभी तक पता नहीं चला है। वो गैरेज है बगल में, बहुत दिन से गाड़ी खड़ा हुआ था। तो फिर आग पर काबू कैसे पाए? दमकल से आने पे हुआ कि आप लोग स्थानीय लोग? हम लोग जाके पहले से ये किए, फायर ब्रिगेड ये किए, तब तक सामने बगल में बस्ती वाला है, बस्ती वाला भी हम लोग का सहयोग दिया। हम लोग का बगल में गैरेज का बगल में पेट्रोल पंप है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता पेट्रोल पंप में। मतलब स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। हम लोग सब भागदौड़ मच गया, लेकिन हम लोग यहाँ से हटे नहीं। हम लोग जब तक दमकल आया नहीं, हम लोग अपना काम करते गए। तो अभी आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ जी, अभी दमकल आया, दमकल आने के बाद अभी आग पे काबू पाया गया। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश। जमशेदपुर के एक नाले से मिली अज्ञात शव पुलिस और सफाई कर्मियों की मदद से घंटों पसीना बहाने के बाद निकाला गया, जहां पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जन्म और मृत्यु का फर्क जमशेदपुर में दिखा। जन्म में परिवार के लोग जनाते हैं, मगर मृत्यु पर पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। आज जमशेदपुर में एक ऐसा ही वाक्य दिखा, जहां गटर में एक अज्ञात शव मिलने पर देखने वालों का तांता लग गया। घटना जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू लेआउट स्थित एक नाले के अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव सड़ी गली व्यवस्था में थी। स्थानीय लोगों ने शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस ने मौके पहुंची और शव को 3 घंटे तक मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पूरी तरह डिकम्पोज हो जाने के कारण उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदन पर निशान को भी बताना मुश्किल है, जिस वजह से पुलिस पहचान नहीं पा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में नाला जाम की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय लोगों ने नाला जाम का कारण देखने पहुंचे। उन्होंने पाया कि नाले में एक शव पड़ा हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सफाई कर्मियों के द्वारा पता चला कि यहाँ एक लाश मिली है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी आए, हम लोगों ने अभी करीब 2 से 3 घंटा मशक्कत करने के बाद अभी लाश निकला है और फिर लेके गए हैं लाश को। अभी तो पता नहीं चला है कि क्या है, किसका लाश है। न्यू लेआउट में एक डेड बॉडी नाला में गिरा पड़ा है। हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग को केवल हाथ दिखाई दिया, क्योंकि ऊपर से स्लैब ढका हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद करीब 3 घंटा के बाद स्लैब को हम लोग जुस्को के सफाई कर्मी से निकाला गया। तो एक डेड बॉडी डिकम्पोज खुला हुआ, ऐसा देखने से लगता है कि करीब 4-5 दिन पहले का डेड बॉडी हो। पहचान नहीं हो सका है। अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस भेजे हैं, वहाँ पे जैसा पोस्टमार्टम हाउस में आएगा उसके बाद हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामजन नगर के पास खरकई नदी में बुधवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। शव को देखते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान भी जुट गई है। पहचान कदमा रामजन नगर निवासी जगदीश राव के रूप में की गई। मृतक की उम्र 25 साल बताई जा रही है। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई ने बताया कि 16 तारीख की रात बस्ती में मारपीट हुई, तब से ही जगदीश गायब था। वह लोग काफी खोजबीन किए पर जगदीश कहीं नहीं मिला। आज सुबह पुलिस ने सूचना दी कि जगदीश का शव नदी किनारे पड़ा है। जाकर देखा तो उसके दाएं आंख के ऊपर चोट के निशान था, जहां से खून बह रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि किसी को भी इस मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारी होगी। 16 तारीख को 2 गुट में झगड़ा हुआ, तो उसी में वो लोग जिसको किसका बगैर
रास्ते में वो लोग जिसको जिसको मार रहा था, तो उसी अफरा तफरी में जो गुट में झगड़ा हुआ, तो उसी बीच में ये वो भाग गया डर से, दौड़ा दौड़ी हुआ, जिसको जिसको मार रहे थे, भागा दौड़ी हुआ, और उसी बीच उसके बाद से वो नहीं दिखा गया। तो जब देखा नहीं गया तो दूसरे दिन सब पता किए कहाँ है क्या है, खोजा खाजी किए, कहीं कुछ नहीं उसका पता नहीं, जिधर भागा उधर भी कुछ नहीं दिखा। क्या करता था ये ऐसे दुकान में बैठता था, दुकान था घर पास। आज क्या इसके बॉडी में चोट भी लगा हुआ है? हाँ, चोट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, आँख देख लीजिएगा। कहाँ बॉडी मिला? बॉडी वही नदी में पास जिस तरफ भागा हुआ था उससे जस्ट थोड़ा सा राइट साइड। क्या नाम हुआ इसका? जगदीश राव। अच्छा, किसके ऊपर शक लगता है? तक उसी जो दो गुट में झगड़ा हुआ है। कौन गुट में? वही तो पूछ रहे, कौन गुट में? तो वहाँ का गुट है, बाहर से आया था, बाहर से बस्ती में फायरिंग भी हुआ था? फायरिंग वायरिंग भी हुआ था। आप भाई हैं इसके? जगदीश के दोस्त, हम चाचा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बुधवार को जमशेदपुर के बारेडी स्थित सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नए स्तर से पढ़ाई बाधित होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिराते हुए केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीर बताया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज के अलावा पीपीपी मेडिकल के तहत 2 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता दी, लेकिन राज्य सरकार उन कॉलेजों को एमसीआई के तहत तैयार करने में विफल रही, जिससे इन कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकार में चल गया है। वैसे उन्होंने इसको लेकर केंद्र शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी देने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में गंभीर पहल की जाएगी। वहीं उन्होंने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इतने गंभीर मसले पर राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री को सीधे पहल करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में दोषी कौन है यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई से राज्य में मेडिकल की पढ़ाई पर कर रहे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तेज हुआ और अब जो आप बता रहे थे कि सुलझ जाएगा, तो क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, देखिए इसमें
राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता थी कि देश में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, और जिसके कारण डॉक्टरों की कमी के कारण जो स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। और उसी सोच के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस झारखंड में जहां देश की आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज थे। एक आपका रिम्स जहां 180 बच्चे पढ़ते थे MBBS के, धनबाद PMCH जहां मात्र 50 बच्चे पढ़ते थे, और हमारा जमशेदपुर जहां MGM में 100 बच्चे पढ़ते थे। देश की आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने पर झारखंड में मात्र 330 MBBS के बच्चे ही पढ़ते थे। केंद्र में 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद और झारखंड में BJP की सरकार रहने के कारण अभी 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर टाइम बाउंड के तहत दुमका, पलामू और हजारीबाग 3 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 2 साल के अंदर सारे पोस्ट हमने क्रिएट करके सारे पोस्ट भी भर गए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया MCI या शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को राज्य सरकार ठीक ढंग से पहल नहीं करने के कारण दुमका, हजारीबाग और पलामू में भी जो 100 बच्चे MBBS के एडमिशन होनी चाहिए उसको भी रोक दिया। उसी तरह हमारी सरकार की सोच थी, केंद्र सरकार का भी था कि PPP पर भी हम उच्च शिक्षा संस्थान को अधिक से अधिक डेवलप करें। उसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मणिपाल जैसी संस्था, टाटा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त औद्योगिक घराने, एक PPP पर जॉइंट वेंचर बनाकर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जमशेदपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज स्टील कंपनियों को, उसी तरह बोकारो स्टील कंपनी से भी हमारे हो गया, वहाँ भी PPP पर राज्य सरकार ने 25 एकड़ ज़मीन देखा और पिछले महीने वहाँ भी शिलान्यास हो चुका है। वहाँ भी PPP पर बोकारो स्टील के साथ PPP पर वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। ये जो मणिपाल टाटा के साथ MCI ने सारे गाइडलाइन या विजिट करके इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देख के 150 सीट का क्लियरेंस दे चुके, लेकिन PPP पर 2, एक महाराष्ट्र नागपुर में जो टेक्निकल बात थी राज्य सरकार को, भारत सरकार को क्लियर करनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार ने विफल किया। जैसे यहाँ PPP पर मणिपाल एंड टाटा 2 अलग अलग पार्टनर, लेकिन नागपुर में एक ही पार्टी अपने 2 अलग अलग फॉर्म और 2 अलग अलग मालिक एक, और उसको PPP बनाकर मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार दोनों को टैग करते, उसको ध्यान में लाते हुए दोनों को रोक दिया। जब मैंने कल माननीय मंत्री जी को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय निशांत पोखरियाल को सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इस मामले का निराकरण करेंगे, मणिपाल के अधिकारियों को आप मेरे पास भेजें। मुझे भरोसा है कि आजकल के अंदर मणिपाल के अधिकारी भारत सरकार के मंत्री से मिलकर हमारा केस क्लियर, मणिपाल टाटा में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर ये मामले निष्पादन होने पर ये जो पढ़ाई इसी सेशन से हो, ताकि हमारे 150 बच्चे इस जमशेदपुर में MBBS की पढ़ाई करें। ये पहल हमने की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी सेशन से बच्चों की पढ़ाई यहाँ। लेकिन मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई मैटर था तो बिना झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का आस्था का पर्व छठ पर्व में झारखंड सरकार ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए छठ पूजा में दिशा निर्देश का विरोध का नई आई गाइडलाइन में मिले छूट को जिला सिटी SP द्वारा बताते हुए नसीहत के साथ चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें, उन्होंने कहा छठ पूजा में नदी, तालाब, घाटों में जाने की आजादी दी गई है, मगर सामाजिक दूरी के साथ जहां वृद्ध और छोटे बच्चों को घाट पर न ले जाने का अनुरोध सिटी SP ने किया, वहीं नदी घाटों की पूजा के लिए घेराबंदी और खरीद बिक्री पर कार्रवाई की चेतावनी दिया। भगवान सूर्य के जो पावन पर्व है छठ, जो कि बिहार, झारखंड
इलाकों में बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता है। पूरी तरीके से एक धार्मिक पर्व है ये। इसके लिए सबसे पहले तो झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सरकार के द्वारा अभी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना है, मास्क हमेशा चेहरे पे लगाए रखना है और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है। तो जितने भी छठ व्रती लोग हैं उनसे पहले तो ये अपील है कि वो अपने निकटतम, अगर उनके पास कोई वाटर सोर्स है, चाहे वो घर में वाटर सोर्स हो चाहे पास में हो, तो वहीं पे छठ मनाएं। दूसरा, जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वो सरकारी नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी रुका नहीं है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि राज्य सरकार के द्वारा जो जारी नियम है, जो दिशा निर्देश हैं, उनका अनुपालन करें। इसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क, ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग बच्चों को साथ में लेके जाते हैं छठ घाट में, उनसे ये अपील है कि वो छोटे बच्चों को नदी के पास नहीं लेके जाएं। इससे बच्चों की जीवन को खतरा हो सकता है। डेंजर जोन में जो लोग जाने की कोशिश करते हैं वो लोग डेंजर जोन में ना जाएं। वो सुरक्षित स्थान पर रह के, जो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है चिन्हित, उसी स्थान पर रह के अपने छठ का जो अर्घ्य है भगवान सूर्य को वो दें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये उन लोगों के लिए है जो इस पावन आस्था के पर्व पर एक बिजनेस का काम करते हैं। मैंने ये सुना है और हम लोगों की नज़र भी इस पर रहेगी कि कुछ लोग छठ घाट को रोक के उसको बेचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम कड़ी चेतावनी है कि वो इस तरह की कोई हरकत छठ घाट पे नहीं करें, क्योंकि वो एक सार्वजनिक स्थान है, वो श्रद्धालुओं के लिए बना हुआ है और उसको लोग इस तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में उसको कब्जा करके मिसयूज़ नहीं करें, अदरवाइज़ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और लोग से यही उम्मीद और अपील है कि वो छठ घाट को एकदम स्वच्छ रखें और जहाँ तक संभव हो वो अपने आसपास के वाटर रिसोर्सेज के पास ही छठ की अपना पूजन करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं। और आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा का हम पूजा नागपंचमी जमशेदपुरी महिलाओं ने नाग पूजा कर मनाया, जहाँ सुख समृद्धि की कामना की गई। नागपंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है, जहां आज महिलाएं नाग देवता को दूध की प्याली रख पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इस पूजा को ज्यादातर आंध्र प्रदेश के लोग करते हैं, जहां नाग देवता की बनी आकृति को मंदिरों में दूध से नहलाया किया जाता है। वहीं कई स्थानों पर जमीन में बने बिल के समक्ष भी पूरे श्रद्धा के साथ बैठ फल फूल आपूर्ति पर मनाया जाता है, जहां उनका मानना है कि नाग देवता की पूजा से सुख समृद्धि परिवार में आती है। हम लोग का नागपंचमी है, ये दीपावली का 4 दिन के बाद आता है नागपंचमी। ये नाग देवता का पूजा होता है। ये तो हम लोग बहुत नियम से करते हैं और ये कि नाग देवता का प्रसन्न करने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। हम लोग उपवास रखते हैं सुबह से, और ये तिल का प्रसादी और ये गुड़ का ये सब चीज़ का बनता है, फल उल सब चढ़ाते हैं और नाग देवता का अंडा भी चढ़ाते हैं। बहुत सारा चीज़ नियम से। ये कौन राज्य के लोग करते हैं? ये हम लोग का साउथ इंडियन करते हैं, स्पेशली तेलुगु लोग करते हैं, आंध्रा का। तो हम लोग का बहुत नियम से करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संध्या चंद्राना। और एमजिम थाना अंतर्गत आशियाना मोड़ के पास जिला प्रशासन की टीम ने हाईकोर्ट की डिग्री प्राप्त पांडु सिंह सरदार को जमीन की पूर्ण दखल दिलाई। मालूम हो कि सितंबर माह में भी जिला प्रशासन के निर्देश पर मानगो अंचल अधिकारी कामिनी कौशल लकड़ा के हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद पांडु सिंह सरदार को जमीन की दखल दिलाई थी, जिसके बाद पांडु सिंह सरदार द्वारा अपनी जमीन पर पिछले माह काम किया जा रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष जो कि पांडु सिंह सरदार से केस हार चुका है, वह अपना उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहा था और पिछले माह जमीन पर हो रहे काम के दौरान विवाद पैदा कर रखा था। जमशेदपुर साथी IRDC की यह जमीन मेरा दादा ससुर का नाम से है। शुरू से हम लोग नीचे से ऊपर तक हाईकोर्ट से डिग्री किए, फिर जब काम करने हम लोग जा रहे हैं तो लोग बार बार आके रुकावट कर रहे हैं, बार बार रुकावट दबंग डाल रहे हैं लोग। जब एक बार नापी हो चुका, फिर काम शुरू किए, फिर रुकावट कर दिए, फिर और DC ने ऑर्डर दिया क्या काम शुरू करने के लिए बोला, प्रशासन भी बोला सब काम शुरू करो। आज भी नापी हुआ तो क्या हुआ? आज भी नापी हुआ तो बोला जो
काम करो, प्रशासन खुद ऑर्डर दिया। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग अपना जमीन अपना ही लेके रहेंगे। जो काम करने नहीं दे रहा, कोई खतरा है या क्या है? हाँ, वो लोग काम करने नहीं दे रहा, खतरा है। हम लोग को जान से मारने के लिए धमकी दे रहा है। इसलिए अगर नहीं हम लोग का होगा तो हम लोग खुद अपना डीसी ऑफिस से हम लोग आत्महत्या कर देंगे। जितना मेरा परिवार है सब आत्महत्या कर देंगे। ठीक है, मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम करने आए थोड़ा सा उस प्लॉट का जो है ना चौहद्दी बांध दिए। और तो क्या कहेंगे इसमें? इनके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया था, क्या निकला आज यहाँ पर? ऑब्जेक्शन वाले कागज है, कागज मुन्ना सरदार और टेका सरदार का था। हम लोग को 36 बाय 4314 नापी करने का था, जिसका चारों कोना हमने निकाल दिया है ना। और उनके द्वारा जो आपत्ति है होगी अभी सेकंड पार्टी के द्वारा वो लिया जाएगा और उस पर आगे सीओ मैडम जैसा आवेदन देगी, बताएगी, निर्देश आएगा, हम लोग उसका आगे कार्रवाई करेंगे। अभी नापी के दौरान क्या निकला? अभी वो सब अभी नहीं, वो सब हम लोग रिपोर्ट करेंगे। नहीं हम लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, नाम बता दिए खाली। अपना नाम बता दिए। कृष्णा देव साहब, अंचल हम इनपुट करें। वहीं जमशेदपुर के टाटा पावर एंड की ओर से परसोडी के सरमजदा के ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इसका उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। वहीं प्रशिक्षण सिखाने वाली महिला शकुंतला देवी ने कहा कि इन महिलाओं को मशरूम के प्रशिक्षण सीखने के बाद खुद व रोजगार करेगी और स्वावलंबी बनेगी ताकि अपने पैरों पर खड़ी रह सके। आप लोग पीछे से दोहराइएगा, है ना? निश्चय हमारा द्रुसाटल है, निश्चय हमारा द्रुसाटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा, जागृति संग के बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। यहाँ पर जो है टाटा पावर सहयोगी संस्था एडेंट से मैं आई हूँ शकुंतला गोडसरा जी। और आज जो है मशरूम प्रशिक्षण 1 दिवसीय का है, जिसमें जो है हमारे 4 समूह उपस्थित है। और इस समूह में जो है हमारी सभी महिलाएं, घर की महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ है, जो बेरोजगार महिलाएं हैं। हम लोग जो है 1 दिवसीय प्रशिक्षण दे करके हमारी महिलाएं खुद से अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करना चाहती है और अपने परिवार के बच्चों को जो है 2 पैसा वो लोग अपने से खुद इनकम करें और अपना परिवार में खुशियाँ लाए। इसलिए वो लोग मशरूम प्रशिक्षण करके अपना परिवार के जिंदगी को सुधार करना चाहती है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य सरकार ने छठ पूजा को लेकर की संशोधन, आयोजक समितियों द्वारा तैयारियां शुरू, मंत्री और विधायक ने लिया जायजा। और एनजीटी के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन में लगे वर्टिकल हैंगिंग गार्डन का सीनियर डीसीएम ने किया उद्घाटन। रेल प्रबंधन द्वारा हरियाली व स्वच्छता पर दिया जा रहा है जोर। देर रात बराबाई एचपी पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक में लगी आग, स्थानियों के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। फिलहाल खबर बस इतना है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज। नमस्कार।